नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में। ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान हम बात करने जा रहे हैं केसरिया विधानसभा के रालोसपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह जी से। महेश्वर सिंह जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ केसरिया विधानसभा के नेतृत्व कर चुके हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं। पूर्वी चंपारण में भी एक राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है ये। इस बार रालोसपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं केसरिया में। तो आइए हम चलते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि किस परिस्थिति, किन आधार और किन उद्देश्यों से ये अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को केसरिया को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रालोसपा की पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और इनसे ही सुनते हैं, इनसे ही जानते हैं। हम नहीं बल्कि यहाँ के लोग जानना चाहती है क्या उद्देश्य और क्या आधार है। कमी रह गई है जिसकी वजह से आप विकल्प के रूप में रालोसपा पार्टी के द्वारा ये किया गया, इसके बारे में देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे गांव में रहने वाला हो या शहर, कोई भी व्यक्ति मान सम्मान चाहता है। स्वाभिमान बेच कर राजनीति नहीं किया जा सकता। बड़े दल का चपरासी बनने से अच्छा है जो छोटा दल है उसका महामंत्री बन के रहा जाए, राजा के करीब रहा जाए। 2000 में उपेंद्र कुशवाहा जी और हम दोनों आदमी एक ही दल से समता पार्टी से चुनाव जीत कर गए थे और उपेंद्र कुशवाहा जी को विधायक दल का नेता बनाने में हमारी अहम भूमिका है। उनसे बहुत करीबी रहे हैं, उनसे दोस्ती है, एक साथ विधायकी किए हैं। और इसी हिसाब से जब मान सम्मान नहीं जन जन में हम लोग इस पूरे जिला में जनता के बीच में काम किए और जब मान सम्मान नहीं मिला तब उपेंद्र कुशवाहा जी ने बुलाकर मान सम्मान देने का काम किया है। और जनता यह निर्णय कर देगी। हर दुख में, सुख में, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना काल हो, कोई बीमार पड़े, लाचार हो, सुख में, श्राद्ध में, कहीं गरीब का शादी है, कोई दिक्कत उत्पन्न हो जाए, हर जगह महेश्वर सिंह मुस्तैद रहता है और हर जगह हमने गरीबों का मदद किया है। आज सारे गरीब और हमारा समीकरण हमारे साथ है। जो हर बूथ पर हमारा कमेटी है, सब नौजवान हमारे साथ है, बुजुर्ग हमारे साथ है। आपको आने वाले दिन में 10 तारीख को स्पष्ट दिखाई देगा जिस प्रकार से केसरिया की लड़ाई हो रही है। कोई पास में फटकने भी नहीं जा रहा है। हम आपको दिखा देंगे कह कर रहे हैं, 10 तारीख को आप देखिए। इंडो नेपाल लाइव की खास बातचीत में इन्होंने बताया कहीं न कहीं ये पूरी तरह काम के बदौलत लोगों के सुख दुख में साथ रहे और तमाम सारे लोगों की आवाज को इन्होंने बुलंद किया। चाहे बाढ़ की त्रासदी कह लीजिए या कोरोना की वैश्विक महामारी, इनका मानना है कि हम तमाम सारे लोगों के बीच हमेशा सुख दुख में शामिल रहते हैं। इस आशीर्वाद को लेकर सभी लोगों के पास हम पहुंच रहे हैं। दबी जुबान उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं की भी बात कही डाली। वहीं उन्होंने कहा कि रालोसपा पार्टी मान और सम्मान के लिए जानी जाती है। जहां मान और सम्मान मिलता है ये सबसे बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी से हमको मान सम्मान मिलता आ रहा है, मिल रहा है, जिसकी वजह से हम रालोसपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रही बात कि अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो मैं और भी बेहतर करने की कोशिश की वजह से मैं यहाँ चुनाव का नेतृत्व कर रहा हूँ, लोगों के बीच पहुँच रहा हूँ। क्या कुछ खास होगा अगर आपका नेतृत्व मिलता है यहाँ के लोगों को? नहीं, देखिए यहाँ हुआ ही क्या है। जहाँ जाइए रोड की समस्या है, नौजवान बेरोजगार हैं, नल जल हल गया, किसी नल जल से पानी नहीं आ रहा है। अभी इसके पीछे जो टोला है अनुसूचित जाति बस्ती का, वहाँ 4 नंबर वार्ड में हम गए थे, रघुनाथपुर पंचायत के। वहाँ देखे कि नल इसी तरह खड़ा है, पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उन लोगों को आगे निकलने के लिए पुल ध्वस्त है, पुल की समस्या है। लगता है कि दूसरे दुनिया में यह पंचायत बसा हुआ है। ना इंसाफी है, न बाढ़ का पैसा जो 6-6 हज़ार रुपया चारों तरफ मिला, यहाँ भी सबके घर में पानी प्रवेश कर गया था, किसी को एक पैसा नहीं मिला। हर काम में जुल्म जाती है, घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है। इसे समाप्त करना है और गरीब को
नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है कि नेता जनता और सरकार के बीच का जो कड़ी है, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को गरीब तक पहुंचा देना, जो यह काम करता है वही आदमी नेता कहलाता है। और यह सब काम यहाँ ठप है। भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, जो पैसा दिया 1000 रुपया जो दे दिया उसका 6000 रुपया आ गया, 20% कमीशन लेके यह सब काम हुआ है। इसलिए हमारा सवाल है कि सबसे पहले भ्रष्टाचार है, नौजवानों का बेरोजगारी है, और केसरिया जैसे ऐतिहासिक जगह जहाँ महात्मा बुद्ध पधारे हुए थे और वर्षों तक रहे, उस स्थल का बोध गया छोटा सा जगह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और केसरिया आज उसी तरह रात देख रहा है। एक आईबी तक नहीं है कि कोई बाहर से पर्यटक आए तो उसको ठहराने का जगह नहीं। विकास, केसरिया का विकास, मान मर्यादा प्रतिष्ठा, नौजवानों को रोजगार और भ्रष्टाचार मिटाना, शिक्षा में जो कुव्यवस्था है उसको समाप्त करना। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि जो शिक्षा में कुव्यवस्था है, नौजवान पढ़ेगा तभी उसको नौकरी मिलेगा। इन सब सवालों को लेकर ये हम लोगों की लड़ाई है और आगे समय मिलेगा तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग काम करें। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं यहाँ दम तोड़ रही है। चाहे वो मूलभूत सुविधा की बात करें या आधारभूत संरचना की बात करें, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो तमाम सारी जो चीजें यहाँ दम घुट रही है, लोगों का, लोग करा रहे हैं, लोग परेशान हैं। यानी जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, वो बिल्कुल यहाँ के लोग उससे पूरी तरह वंचित हैं। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है। वहीं इन्होंने केसरिया की सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि इस जगह को भारत के मानस पटल पे बहुत बड़ा अहमियत स्थान वाला होना चाहिए, यहाँ तमाम वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर भी अभी भी पूरी तरह अपेक्षित है। यानी साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि अगर मेरा नेतृत्व मिलता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार और आधारभूत संरचना के साथ साथ शिक्षा, पेयजल, सड़क इत्यादि तमाम सारी चीजें पुनर्जीवित की जाएगी। कैमरामैन विकास के साथ जयप्रकाश तिवारी, इंडो नेपाल लाइव। तो केसरिया शब्द जो है ऐतिहासिक, और ये केसरिया का मानचित्र जो है अभी हमारे जो वर्तमान रालोसपा प्रत्याशी जो महेश्वर प्रसाद है, इन्हीं के द्वारा ये कार्य पूरा हो सकता है, बस न कि अन्यों के द्वारा। इनके नेता का जो परिभाषा है, नेता शब्द जो जिसकी उत्पत्ति हुई है वो महेश्वर बाबू के पास सुख दुख के साथी है। जीतेगा कोई एक, लेकिन जीतने के हारने के बाद जो कहाँ चल जाता है कोई ठिकाना नहीं जाता। लेकिन महेश्वर बाबू ऐसे नेता है, हारने के बाद पूरे केसरिया विधानसभा या अन्य मतदाताओं से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारी समझ से अगर राज्य का कार्य जो भी कार्य है वो महेश्वर बाबू अगर जीतते हैं तो धरातल पर उतारने का काम महेश्वर बाबू ही करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम तो ज्योतिक सिंह बा। विकास के चलते न कोरोना में कोई साथ दिया, न बाढ़ में साथ दिया, रोड की स्थिति क्षतिग्रस्त है, लोग तबाही है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। हम लोग की मानसिकता है कि परिवर्तन हो, महेश्वर सिंह यहाँ के विधायक बने, हम लोग की समस्या का निदान। हम जाते आते रहते हैं हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। भी गए हुए थे। प्रभावित होकर के इनके कार्य, सराहनीय कार्य से प्रभावित होकर के मुझे आत्मा प्रेरणा दी कि महेश्वर बाबू द्वारा केसरिया विधानसभा का हमारा विकास हुआ, इसलिए हम इसके साथ जुड़े। सचिंदर सिंह जी थे वो भी चले गए, डॉक्टर राजेश कुमार जी थे वो भी चले गए। बाकी महेश्वर सिंह एक सख्त नेता है जो 10 साल से गरीबों का सेवा कर रहा है। आज हर साल, प्रत्येक साल कैंप, भादों का समय आता है जब बाढ़ आएगा तो प्रत्येक साल कैंप लगाते हैं। इस साल भी महेश्वर बाबू 3 जगह कैंप लगाए हैं। 15,000 लोगों का इन्होंने मुफ्त फीस नहीं लिए, जांच के पैसा नहीं लगा, दवा का पैसा ना लगा। केसरिया हाई स्कूल पर कैंप लगा हुआ था, करहान बैरिया हाई स्कूल पर कैंप लगा हुआ था, संग्रामपुर में कैंप लगा हुआ था। 6 पंचायत जो आपको केसरिया का जो कल्याणपुर प्रखंड में पड़ता है, डॉक्टर राजेश कुशवाहा द्वारा कि 6 पंचायत को बाढ़ग्रस्ती से वंचित किया गया। ऐसा विधायक हमको नहीं चाहिए, हम लोग को महेश्वर सिंह का चाहिए जो मेरे जाकर विधानसभा में बोले, विधानसभा में सब बात बोले। बाकी मेरे वर्तमान जो विधायक है, मेरा नाम हुआ रोशन कुमार गणेश। तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। हम लोग, हमारा जब से उम्र हुआ है, जब से हम वोट दे रहे हैं, इलेक्शन में घूम रहे हैं, तब से हम यही देख रहे हैं, जो आता है कहकर जाता है आपका रोड बन जाएगा। आज तक हमारा रोड कभी बना नहीं। इस बार हम महेश्वर बाबू के साथ हैं, दिल से उनका
हम लोग नवजीवक पार्टी जितने भी हैं उनके साथ रहेंगे, उनका वो हमको हेल्प करेंगे, हम उनका हेल्प करेंगे। हमारा मुद्दा आप लोग क्या होगा इस बार? मुद्दा हमारा यही है कि हमको महेश्वर बाबू पर आशा है कि हमारा जो भी तकलीफ है वो हमारा दूर करेंगे, इसलिए हम महेश्वर बाबू को चुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार।